श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग 5। और एक दिवस श्रीनाथ जी और गोविंदास दो अप्सरा कुंड के ऊपर साथ ही खेलत हते। तो तहाँ ते गोविंदास तो श्री गिरिराज पर्वत पर आए। तब वहाँ देखे तो राजभोग आरती हो चुकी है। तब गोविंदास ने कही, जो यहाँ राजभोग कौन ने आरोग्यो है? श्रीनाथ जी तो अभी आवत हैं, ऐसे कहो। तब श्री गुसाई जी ने फेरी सामग्री कराई और फिर राजभोग धर्यो। फिर आरती भई, पाछे अनोसर भयो। भाव प्रकाश यहाँ यह संदेह होय, जो श्रीनाथ जी तहाँ हते नाही तो सेवा कौन की भई? तहाँ कहत हैं, जो श्री आचार्य जी के पुष्टि मार्ग में श्री ठाकुर जी मर्यादा पुष्टि रीति सो विराजत हैं। तोहु सगरे सब स्थल में पुष्टि पुरुषोत्तम के भाव सो सगरी वस्तु वस्त्र आभूषण को अंगीकार करत हैं और दर्शन देवे में मर्यादा रीति सो विराजत हैं, बोलत नाही। सो भगवत स्वरूप में दो प्रकार के स्वरूप हैं, एक भक्तोद्धारक और एक मर्यादा पुष्टि रीति सो सबको दर्शन दे सो सर्वोद्धारक। सो भक्तोद्धारक स्वरूप के विषय सबको दर्शन नाही। जो जहाँ ताई वैष्णव को प्रेम न होई, तहाँ ताई मर्यादा पुष्टि रीति सो अंगीकार और दर्शन है। भक्तोद्धारक स्वरूप सर्वोद्धारक मर्यादा पुष्टि रूप सो सिंहासन पे बिराजी के सबको दर्शन देत हैं। सो स्वरूप में ते बाहर प्रगट होए, तो जहाँ तरुण वृद्ध गाय आदि जैसी कार्य करनो होए ता प्रकार को रूप करी उहु भक्त सो बोले, अनुभव करावे। तथा मर्यादा पुष्टि स्वरूप है, उन्हीं के मुख सो बोले, अनुभव जतावे। तो यहाँ भक्तोद्धारक स्वरूप को अनुभव गोविंद स्वामी को है। और श्री गुसाई जी ने जो राजभोग धरियो, तो श्री आचार्य जी की मर्यादा अनुसार श्रीनाथ जी ने सर्वोद्धारक रूप स्वरोग्यो। तो हूँ गोविंद स्वामी जैसे भक्त के विशेष अनुभव सो श्री गुसाई जी ने फेरी राजभोग धरियो, ऐसो जाननो। ताते प्रत्यक्ष अथवा वैष्णव द्वारा विशेष आज्ञा होवे, तो भगवत कृपा भई जाननी। तो याते श्री गुसाई जी हूँ भगवत इच्छा समझ के फेरी राजभोग धरियो। और गोविंद स्वामी, कुंभन दास जी और गोपीनाथ दास ग्वाल, ये तीनों जने श्रीनाथ जी के एकांत के सखा हैं। श्री गुसाई जी इनको सब बात दिखाई ही। तो एकांत के समय श्रीनाथ जी और गोविंद दास पूंचरी की ओर खेलत हैं। तो गोविंद दास सदैव श्रीनाथ जी के साथ रहते। सो एक दिन राजभोग को समय हतो, ताते श्रीनाथ जी राजभोग अरोगवे को पधारे। सो पूछरी की ओर ते आवत हते, गोविंद दास साथ हैं। सो गोपाल दास भीतरिया अप्सरा कुंड ते स्नान करी के आवत हते, गिरिराज जी ऊपर। सो उनने देखे। तब गोपाल दास ने श्री गुसाई जी सो कहो, जो महाराज गोविंद दास और श्री गोवर्धन नाथ जी पूछरी की ओर ते आए, सो तो मैंने देखे। तब श्री गुसाई जी सुनी के चुप करी रहे। ता पाचे राजभोग समर्पियो। सो वे गोविंद दास श्रीनाथ जी के एकांत के ऐसे सखा हैं, सो वे श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय भये। वार्ता प्रसंग 6। और एक समय श्री गुसाई जी श्रीनाथ जी द्वार में अपनी बैठक में विराजे हते। ता समय श्रीनाथ जी के उत्थापन को समय भयो। सो गोविंद दास तो ऊपर दर्शन को गए। सो जाए के देखे तो श्रीनाथ जी के पाग के पेंच फूट रहे हैं। सो वह समय श्रीनाथ जी ने पाग साधी कर बांधी है। तो वे गोविंदास पाग आची बांधत हते। तब गोविंदास ने श्रीनाथ जी से पूछी, जो महाराज पाग के पेंच क्यों खुली रहे हैं? तब श्रीनाथ जी ने गोविंदास से कहो, जो तू पाग के पेंच संवारी दे। तब गोविंदास भीतर जाए के पाग के पेंच सवारे और श्री गोवर्धन नाथ जी की पाग ढीली तो संवार दी। इतने में श्री गुसाई जी ऊपर पधारे। तब भीतर यानी श्री गुसाई जी ते कही, जो महाराज गोविंदास श्रीनाथ जी को छुए हैं, जो मंदिर के भीतर जाए के श्रीनाथ जी के पाग के पेंच सवारे हैं। तब श्री गुसाई जी सुनी के चुप होए रहे, कछु बोले नाही। तब सो भीतरिया ने फेरी कही, जो महाराज अपरस छुई गई।
तब श्री गुसाई जी ने कही, गोविंद दास के छुए ते श्रीनाथ जी छुए न जाएं, ताते संध्या भोग धरो। या भांति सो श्री गुसाई जी ने आज्ञा दीनी। भाव प्रकाश ताको हेतु कहा, जो अनुसर में श्रीनाथ जी गोविंद दास सो खेलत हैं, लिपटत हैं, ऊपर चढ़त हैं, याते उनके छुए ते अपरस छुई जाए नाही, और वैसे हु ब्राह्मण हैं, ताते वेद मर्यादा हु में हानि आवत नाही। तो वे गोविंद दास ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हते। वार्ता प्रसंग 7। और एक समय गोविंद दास जगमोहन में ठाड़े कीर्तन करत हते। तब श्री गोवर्धन नाथ जी ने गोविंद दास की पीठ में कांकरी मारी, तो एक बेर दीनी, दोए बेर दीनी। तब गोविंद दास ने एक बेर अंगूर इनते फेर के दीनी। तब तो श्रीनाथ जी चौंकी उठे। तब श्री गुसाई जी फिरी के देखे, तो गोविंद दास जगमोहन में ठाड़े हैं और दूसरों को नाही है। तब श्री गुसाई जी ने कहियो, जो गोविंद दास यह तुमने कहा कियो। तब गोविंद दास ने कही, जो महाराज अपनों सो पूत परायो ढंडीगर, मोको इनने जब ते 3 कांकरी मारी है, आप मेरी पीठ तो देखो। पाछे गोविंद दास ने अपनी पीठ दिखाई और कहो, जो खेलत में को काको घुसैया। तब श्री गुसाई जी सुनी के चुप होए रहे। ता पाछे श्री गुसाई जी श्रीनाथ जी को श्रृंगार करन लागे। तब गोविंद दास कीर्तन करन लागे। या भांति गोविंद दास सदैव श्री गोवर्धन नाथ जी से साथ खेलते। तो वे गोविंद दास श्रीनाथ जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हते। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।